Jai Hind, welcome to Vijaypath All Exam. In this class, we can start the chapter number 1, that is circulatory system. The circulatory system means which can provide the life support system to our human body. So आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बिल्कुल आसान से मेथड से प्योर बेसिक तरीके से आज की क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम का कुछ बेसिक पोर्शन हम कवर करने वाले हैं। आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारी चीजों को डिटेल बाय डिटेल हम टू द पॉइंट जो है वो कवर करेंगे। साथ साथ में आपने समझते जाना है। फर्स्ट इज food, water and oxygen are required by all organism to stay alive. Food, oxygen and water, ये तीन सबसे इसेंशियल पार्ट रहते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को लाइफ जीने के लिए। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक प्लांट हेल्दी है, आप हैं, तो आपको अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये तीन कंपोनेंट चाहिए ही चाहिए। इसके बिना आप अपनी लाइफ में आगे नहीं जी सकते। ये इसेंशियल पार्ट है हमारी कंप्लीट होल लाइफ के। फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। हमें जीने के लिए जितने भी ऑर्गेनिज्म, उनको जिंदा रहने के लिए, लिविंग के लिए ये कंपोनेंट का होना जरूरी है। नेक्स्ट इज these material are produced in one part of the body। किसी न किसी एक बॉडी पार्ट का वर्क है, उसका काम है कि इन सारी चीजों को क्या करे, प्रोड्यूस करे इन द बॉडी, बट मस्ट रीच ऑल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये अगर कोई एक बॉडी पार्ट उस चीज को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। जैसे हमारे लंग्स हैं, वो हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं, पता होना चाहिए। हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं, वो है हमारे पास ऑक्सीजन। कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, कौन सी गैस को एक्सहेल करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। यू कैन रिमेंबर इट, द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। जितने भी हमारे पास मटेरियल हैं, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये हमारी बॉडी पार्ट को जीने के लिए, हमारे ह्यूमन बॉडी को जिंदा रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यही हैं। इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे हमारे लंग्स हैं, हम सांस ले रहे हैं, लंग्स ऑक्सीजन को इनहेल करने में हेल्प करते हैं, लेकिन एक ऐसा बॉडी पार्ट भी होगा जो उस पूरी की पूरी ऑक्सीजन को हमारे होल बॉडी सिस्टम में भेजने का काम करेगा। दैट मीन्स वो उसको क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। चाहे आपका वो एनिमल है या फिर वो ह्यूमन है, तो वहां पर आपके उस कंपोनेंट को ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। सो दैट इज, अगर जब हम किसी एक सिस्टम में इन सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके इस चैप्टर का बेसिक नेम है, द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आएंगे, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट इज आल्सो नेम्ड बाय लाइफ सपोर्ट सिस्टम। व्हाई वी कैन से दैट it is life support system? Because food, water and oxygen are the essential part of our body। इसके बिना तो हम जी नहीं सकते ना। तो हमारी लाइफ को क्या कर रहा है, ये सपोर्ट दे रहा है, हमारी लाइफ को सपोर्ट देने का काम कर रहा है। सो दैट इज लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट प्रोवाइड अवर बॉडी सेल। हमारी बॉडी सेल को, हमारी बॉडी सेल का मतलब होता है हमारी बॉडी में जितने भी छोटे छोटे, आप ये समझ सकते हो हमारी बॉडी बनी किसकी है, सेल्स की बनी है। ठीक है, जितना भी सबसे छोटा पार्ट है, फंडामेंटल यूनिट है ह्यूमन बॉडी का, दैट इज सेल। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं, उनको फूड ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज आल्सो नोन एज लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इट टेक अवे वेस्टल प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जितना भी हमारा सेल के अंदर या बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मींस हमने ऑक्सीजन ली, अब वो ऑक्सीजन धीरे धीरे हमने यूज की,
और उसके बाद वेस्ट मटेरियल में हमने किसको बाहर निकाला, किसको एक्सहेल किया, विच गैस इज एक्सहेल्ड बाय ह्यूमन बॉडी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट. उसको बाहर निकालने का काम भी किसका है, सर्कुलेटरी सिस्टम का है. हमारी बॉडी में फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी सर्कुलेटरी सिस्टम का. वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहे हैं उनको बाहर निकालने का काम भी किसका है, सर्कुलेटरी सिस्टम का है. ये बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे, दैट इज द पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कितने टाइप्स का होता है, हाउ मेनी टोटल टाइप्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ओनली 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. फर्स्ट इज ब्लड. First is blood. Second is blood vessels which contain arteries and veins. And third is the heart, the most important organ of the human body. So firstly we can discuss the blood. So उससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूँ कि blood vessels क्या होती हैं. आपको पता होना चाहिए blood vessels क्या हैं. Blood vessels basically छोटी छोटी पतली पतली पाइप्स होती हैं. पाइप्स होती हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है. जैसे घरों में पानी आता है ना, पानी कहाँ से आया, टैप में जो पानी आया उसके पीछे पाइप लगी है. उसी तरीके से जो ब्लड वेसल्स हैं, दीज आर द बेसिकली पाइप्स विच कैन फ्लो द ब्लड. उनके अंदर से ब्लड जाता है. हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, वो उसके अंदर से सर्कुलेट करवाया जाता है. ये चीज पता होनी चाहिए. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे. सो फर्स्टली नाउ वी कैन डिस्कस द ब्लड. ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड. ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड होता है. फ्लूइड मींस दैट इज लिक्विड. फ्लूइड मींस लिक्विड. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड आर द हार्ड पार्टिकल, लिक्विड लाइक अ वाटर. लिक्विड एक तरीके का वाटर है. मिल्क इज ऑल्सो लिक्विड. ठीक है, तो ब्लड भी हमारा कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में. वी कैन ऑल्सो से दैट लाइक अ फ्लूइड that flow in the blood vessel. blood vessel मैंने आपको बता दिया. blood vessels क्या होती हैं, एक छोटी छोटी पतली पतली पाइप्स होती हैं जिनके थ्रू क्या फ्लो करवाया जाता है, ब्लड फ्लो करवाया जाता है. ये लिखा है ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड. ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है और उसको फ्लो कौन करवाता है, कहां पर करवाते हैं, फ्लो इन द ब्लड वेसल. ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू ब्लड जो है वो सर्कुलेट करवाया जाता है, फ्लो करवाया जाता है. It has two component. ब्लड के कितने पार्ट होते हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, ओनली 2 पार्ट्स. द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स बताए मैंने, ओनली 3 टाइप्स बताए. कौन कौन से, फर्स्ट इज ब्लड, सेकंड इज ब्लड वेसल्स एंड थर्ड इज हार्ट. 3 मैंने आपको कंपोनेंट बताए किसके, सर्कुलेटरी सिस्टम के, उसके पार्ट्स. लेकिन जब हम ब्लड को डिस्कस कर रहे हैं तो ब्लड के आगे फर्दर 2 और टाइप हैं, उनको भी हम कवर करेंगे. कौन कौन से टाइप्स हैं, फर्स्ट इज प्लाज्मा. सो फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा. 2 कंपोनेंट आप बोल सकते हो, टाइप तो नहीं है लेकिन कंपोनेंट है, ब्लड का कंपोनेंट है. ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और उसके साथ साथ क्या होता है, ब्लड सेल्स होती हैं. तो वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज प्लाज्मा. प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा हमारे ब्लड का, हमारे खून का लिक्विड पार्ट है. जैसे अगर मैं यहाँ पे कट लगा लेता हूँ, मान के चलो मेरे पास एक नाइफ है, उससे मैंने कट लगाया, ब्लड निकलेगा, ब्लड कहाँ जाता जाएगा, नीचे गिरेगा. क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक लिक्विड है. ब्लड क्या है, एक लिक्विड है. लिक्विड प्रॉपर्टी कहाँ से आई उसके पास, वो आई प्लाज्मा से. प्लाज्मा हमें बता रहा है कि इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड इट इज येलोइश इन कलर. प्लाज्मा का एक्चुअल में कलर कैसा होता है, प्लाज्मा का कलर होता है येलो कलर, बिल्कुल लाइट येलो कलर आप बोल सकते हैं, पर ब्लड का कलर रेड होता है. ठीक है. इट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल. प्लाज्मा किसमें हेल्प करवा रहा है, प्लाज्मा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास, CO2 भी क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है. हमने ऑक्सीजन इनहेल की और अब हम उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने आपको अभी फॉर्मूला भी बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है, CO2 है. CO2 इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये वेस्ट प्रोडक्ट को
हमारी बॉडी से क्या करता है, बाहर निकालता है। उसमें CO2 सबसे एक इंपॉर्टेंट गैस होती है। नेक्स्ट इज सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, सेकंड इज ब्लड सेल। ब्लड सेल को डिस्कस करते हैं। ब्लड सेल आर द स्पेशलाइज्ड सेल प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। ये हमारे बोन मैरो के अंदर से इसकी प्रोडक्शन होती है। ब्लड सेल कहाँ से प्रोडक्शन हुई, बोन मैरो। अब ये बोन मैरो क्या चीज है, हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो एक हमारी कोई बोन है, बोन का मतलब होता है हड्डियां, हमारी हड्डियां। उस हड्डी के अंदर बिल्कुल एक सॉफ्ट बोन होती है, बोन के अंदर बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बोन्स होती हैं, उसको बोला जाता है बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर से किसकी प्रोडक्शन होती है, ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मैंने एक पेपर लिया है, ठीक है। ये पेपर जो है वो एक बोन की तरह काम कर रही है, ठीक है। अभी जो हड्डी है इसके अंदर एक और फाइन बोन मैरो होगी, बिल्कुल पतली पतली हड्डियां होती हैं, सॉफ्ट नेचर की बोन्स होती हैं। ये देखो इसके अंदर से बिल्कुल एक सॉफ्ट नेचर की एक और बोन आ गई, ये इसको बोलेंगे हम बोन मैरो। इसको क्या बोलेंगे, बोन मैरो। और बोन मैरो के अंदर से, बोन मैरो के अंदर से कौन प्रोड्यूस करवाया जाता है, ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं। ब्लड सेल कहाँ से उनकी प्रोडक्शन हुई, बोन मैरो से। बोन मैरो क्या बताया, जो बोन के अंदर सॉफ्ट, जो आपकी बोन्स होती हैं, बोन के अंदर जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं उनको बोन मैरो बोलते हैं। और उनसे किसकी प्रोडक्शन होती है, ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी विद इन प्लाज्मा टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फाइट इन्फेक्शन एंड क्लोट ब्लड। अब इसका वर्क क्या है, अब हमने इतना तो जान लिया कि ब्लड सेल क्या होता है। ब्लड सेल को कहाँ से प्रोडक्ट, उसको उसकी जो प्रोडक्शन है कहाँ से होती है, जो हमारी बोन है उसके अंदर एक और सॉफ्ट बोन होगी जिसको बोलेंगे बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर से उसकी प्रोडक्शन होगी जिसको हमने बोल दिया ब्लड सेल। वर्क क्या है उसका, उसका वर्क है ये सर्कुलेट करवाता है। क्या सर्कुलेट करवाता है, क्या ट्रांसपोर्ट करवाता है, ये सर्कुलेट करवाता है प्लाज्मा के साथ ऑक्सीजन को। हमारी पूरी की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन होती है, लेकिन फ्लो कौन करवाएगा, लंग्स ने अपना काम किया, हमारे नोज ने ऑक्सीजन अंदर ली, लंग्स ने उसको और अंदर खींच लिया, लेकिन उसके बाद हमारी पूरी की पूरी बॉडी में भेजेगा कौन, तो भेजने का काम किसका है, ब्लड का। ब्लड का कौन सा कंपोनेंट ऑक्सीजन को भेज रहा है, वो है ब्लड सेल। बट वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही नहीं भेज रहा है, उसके साथ साथ इसका और क्या काम है, वो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, हमें इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट कौन करता है, ब्लड सेल प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्लोटिंग ब्लड, ये दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज क्लोट ब्लड। बट इज मीनिंग ऑफ क्लोट ब्लड, क्लोट का मतलब होता है जैसे अगर हमें कोई नाइफ से लग गई, मान के चलो, ठीक है, मैंने एक चाकू लिया, नाइफ ली और मैंने इसको यहाँ से हाथ को कट कर लिया, ब्लड निकलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ब्लड खुद ही रुकना बंद हो जाएगा, खुद ही निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। क्यों बंद हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्लोटिंग होगी। क्लोटिंग का मतलब यही होता है कि अगर आपको कट लगा तो ब्लड लंबे टाइम तक नहीं निकलना चाहिए, खुद ही बंद हो जाना चाहिए। जैसे आप खेलते खेलते गिर जाते हैं, हाथ में लगी मान के चलो यहाँ पे, क्या ब्लड रेगुलर फॉर्म में निकलता ही रहता है, नहीं। 1 मिनट तक निकलेगा, 2 मिनट तक निकलेगा, आपने कोई मेडिसिन यूज की, कोई दवाई लगाई, डिटोल लगाया और ब्लड निकलना बंद हो गया, तो उसी को बोलते हैं ब्लड क्लोट। अगर ब्लड बार बार निकलता रहेगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, तो ह्यूमन बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए भी कौन हेल्प कर रहा है, ब्लड सेल जो है वो हेल्प कर रहा है, ध्यान रखना आपने, ब्लड सेल हेल्प हेल्प कर रहा है। अच्छा, ब्लड सेल को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टाइप्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। फर्स्ट इज आरबीसी एंड सेकंड इज डब्ल्यूबीसी। फर्स्ट इज आरबीसी एंड सेकंड इज डब्ल्यूबीसी। आरबीसी देखो क्या होता है, दे कंटेन द पिगमेंट हीमोग्लोबिन दैट gives red color to RBC and hence the color of the blood is red। अब ब्लड सेल को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप है इसका आरबीसी,
आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी इज रेड ब्लड सेल। क्या वर्किंग है? इसके अंदर एक पिगमेंट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिगमेंट? पिगमेंट इज अ बेसिकली कंपोनेंट, जनरल लैंग्वेज में आप एक कंपोनेंट समझ सकते हो, जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है? पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या प्रोवाइड करवाता है? कलर। किसको? कलर प्रोवाइड करवाएगा हमारे ब्लड को। और कौन सा कलर प्रोवाइड करवाता है ब्लड में? वो है रेड कलर, वो है रेड कलर। ध्यान रखेंगे, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को कौन सा कलर प्रोवाइड करवाएगा? रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसके साथ साथ जैसे मैं पत्तों की बात करूं, लीव्स होती है ना, पत्ते, कोई भी एक आप प्लांट की बात कर लो, उसके पत्ते कौन से रंग के होते हैं? आप खुद सोचो। जितनी भी लीव्स हैं सारी की सारी ग्रीन कलर की होती हैं। वाई द लीव्स कलर आर ग्रीन? उनका कलर ग्रीन क्यों होता है? क्या उनमें भी हीमोग्लोबिन है? नहीं, हीमोग्लोबिन की वजह से कौन सा कलर आता है? रेड कलर आता है। ध्यान रखेंगे, रेड कलर आता है। ठीक है, और जो लीव्स का कलर होता है उसके अंदर जो पिगमेंट होगा उसका नाम है क्लोरोफिल। हालांकि आपके टॉपिक से नहीं है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कौन से पिगमेंट की बात कर रहे हैं। जो ग्रीन लीव्स होती है उनका कलर ग्रीन ही क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो पिगमेंट होता है उसका नाम क्या है? दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हम उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मीन्स व्हाइट ब्लड सेल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी? फुल फॉर्म इज व्हाइट ब्लड सेल। दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को दूर करना, हमें प्रोटेक्ट करना। हमारी बॉडी में जो भी अगर इंजरीज हो रही हैं, जो भी माइनर इन्फेक्शंस हैं, उनको हमसे दूर रखना, उनको प्रोटेक्ट करना। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को ह्यूमन बॉडी का आर्मी पर्सन भी बोला जाता है, पुलिसमैन भी बोलते हैं, शोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी को किससे दूर रख रहा है? किससे दूर रख रहा है? इन्फेक्शन से दूर रख रहा है। ठीक है, इन्फेक्शन किस तरीके से? जैसे मैं कहीं पे चल रहा हूँ और अचानक से मैं गिर जाता हूँ, मेरे हाथ में चोट लग जाती है। ठीक है, तो क्या मैं उसी टाइम डॉक्टर के पास चला जाऊंगा? अगर हल्का सा ब्लड निकल गया, मान के चलो हल्का सा कट ही लग गया, मैं गिर गया, क्या मैं उसी टाइम डॉक्टर के पास जाऊंगा? नहीं। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि अगर जो छोटी मोटी अगर हमें लग जाती है, अगर कोई इन्फेक्शन भी अगर हमें हो जाता है, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो उसमें हेल्प करवाती है, उसको पहले ही क्या कर देती है? दूर भगा देती है। तो हमारी बॉडी क्या रहती है? सेफली रहती है, बिल्कुल सेफ। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। सॉरी, उससे पहले आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। डू द आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कंबाइन विद ऑक्सीजन टू ट्रांसपोर्ट इट ऑल बॉडी सेल? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी विद ऑक्सीजन, इसमें से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में से कौन सा ब्लड सेल है जो आपको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाएगा होल बॉडी में? डब्ल्यूबीसी की वर्किंग तो हमने पढ़ ली, क्या काम है इसका? इसका काम है इन्फेक्शन से बचाने के लिए, तो डब्ल्यूबीसी नहीं आएगा। जो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या आएगा? उसका नाम आएगा आरबीसी। आरबीसी इज द रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट कंसेंट पे आते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ब्लड सेल। टाइप ऑफ blood cell. So there are two types of blood cell. Already we can discuss this topic, RBC and WBC. These are the basically RBC, red blood cell, which can provide the which type of color? रेड कलर इन ह्यूमन ब्लड। कौन सा पिगमेंट की बात की हमने? इस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को कौन सा कलर देगा? हमारे ब्लड को देगा रेड कलर देगा। ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखना, सिक्योर रखना, सेफ रखना, इन्फेक्शन से बचाना। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को ह्यूमन बॉडी का शोल्जर, आर्मी पर्सन, पुलिसमैन ये बोला जाता है। ये इसके निक नेम्स है। ठीक है, क्लियर? आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन एक और हम कवर करेंगे। सो नेक्स्ट इज ब्लड प्लेटलेट्स। What are the blood platelets? They are very tiny cell. अब मैंने आपको बताया ह्यूमन बॉडी बनी किसकी एक्चुअल में?
ह्यूमन बॉडी सारी की सारी किसकी बनी है? सेल की। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज ऑल्सो नोन एज सेल। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल है। अच्छा, आप सेल के बारे में समझ लेते हैं। आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं ना, बिल्डिंग में बनाने के लिए सबसे छोटी चीज क्या होती है? सबसे छोटी चीज जिसको जोड़ जोड़ के आप बिल्डिंग बना सकते हो, दैट इज ब्रिक। ब्रिक मीन ईंट। घर में जो हम पत्थर या ईंट लगाते हैं, उसी से हमने अपना घर बनाया ना, तो ईंट या ब्रिक को हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं किसी एक बिल्डिंग का। वैसे ह्यूमन बॉडी बनी किसकी है? सेल की। सेल को जोड़ जोड़ के हमने क्या बना दी? ह्यूमन बॉडी बना दी। ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? काफी टिनी सेल्स होते हैं, मोस्टली टिनी सेल्स, दैट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय क्लोटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स अगर कम होंगे तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। ब्लीडिंग नहीं रुकने का मतलब क्या है? कि जैसे मैंने यहाँ पर किसी चीज से कट कर लिया तो वो खून जो है वो निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। अगर वो ब्लड 1 मिनट तक निकलता रहा या फिर ब्लड वो 5 मिनट तक अगर निकलता रहा, तो वीकनेस किसको ज्यादा आएगी? जिसका ब्लड 5 मिनट तक निकलता रहा। क्यों निकलता रहा? क्योंकि उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स की क्या है? कमी है। प्लेटलेट्स कम होंगे तो दैट मीन्स हमारा ब्लड नहीं रुकेगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। अच्छा, एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे कई बार हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, कैविटी लगी होती है हमारे टीथ में, डॉक्टर को बोलते हैं कि हाँ जी दर्द है, डॉक्टर बोलता है दांत निकाल देंगे। ठीक है, डॉक्टर ने अपना इंस्ट्रूमेंट लिया और ऐसे करके दांत जो है वो निकाल दी। क्या ब्लड निकलता है? हाँ निकलता है। ठीक है, तो ब्लड कितने टाइम तक निकलता है? वो कुछ टाइम निकलेगा, फिर खुद ही क्या हो जाता है? धीरे 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 बंद हो जाता है। अब वो बंद होना जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या चीज है? प्लेटलेट्स है। अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो ब्लड प्रॉपर तरीके से, अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो ब्लड जो है वो कॉन्टिन्यूसली निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, क्लोट नहीं होगा। क्लोट का मतलब होता है खून का जम जाना। वो मैंने पहले भी बता दिया आपको अभी कुछ टाइम पहले। तो अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो ब्लड धीरे धीरे निकलता रहेगा, उससे वीकनेस आएगी। ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं। व्हाट आर द मेनली फंक्शन ऑफ ब्लड? फर्स्ट इज ब्लड कैन प्रोवाइड द फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी बॉडी सेल। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन तक क्या पहुंचाता? ब्लड पहुंचाता। और ब्लड के थ्रू क्या पहुंचा रहे हैं? उनको खाना। हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए ना, हमारी सेल्स को भी खाना चाहिए। उन सेल्स को कौन सा खाना चाहिए? उन सेल्स को चाहिए एक तो ऑक्सीजन, और उसका जो हम खाना खाते हैं, खाने में हमारे जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी की सारी चीजें हमारे ब्लड के थ्रू पूरी की पूरी होल बॉडी में पहुंचाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द सेल। ये हमारी बॉडी के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको भी बाहर निकालती है। वेस्ट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। CO2 को बाहर छोड़ा, दैट मीन्स उसको एक्सहेल किया, एक्सहेल किया, बाहर निकाला, दैट मीन्स वो हमारे लिए क्या है? वेस्ट है। और हमने उसको क्या किया? रिमूव किया। हालांकि सेल में भी कुछ इसी तरीके से होता है। ऑक्सीजन उनको चाहिए सरवाइव करने के लिए, ऑक्सीजन उन्होंने यूज कर ली, तो बाहर किसको फेंकेंगे? बाहर भेजेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट इन द ह्यूमन सेल। नेक्स्ट इज इट हेल्प इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना भी जरूरी है। अगर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो फिर हमें बुखार हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है, नॉर्मल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का आता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर इससे ज्यादा जाएगा, 37 से ज्यादा अगर 38 39 हो जाता है तो फिर हमें फीवर हो जाएगा, हमें बुखार आ जाता है। ठीक है, फीवर हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज सोचने वाली ये है कि हम 37 तो बोलते ही नहीं है। हम थर्मामीटर को चेक करते हैं और हम बोलते हैं हमें तो 104 डिग्री बुखार है। अगर आप बहाना लगाते हैं स्कूल नहीं जाने का, तो आई थिंक आप भी यही बोलेंगे कि मेरे को तो 108 डिग्री बुखार है, मेरे को तो 104 डिग्री बुखार है। यहाँ पर 37 की बात कर रहे हैं, आप 100 में पहुंच गए।
कैसे? क्योंकि वो एक्चुअल में डिग्री सेल्सियस की स्केल नहीं होती है। जब हम फीवर को 100 डिग्री बोलते हैं तो 100 डिग्री इज नॉट अ डिग्री सेल्सियस, दैट इज फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर की डिफरेंट स्केल्स होती हैं, एक डिग्री सेल्सियस है, सेकंड इज फ़ारेनहाइट एंड थर्ड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर है मेडिकल इंडस्ट्री में जो यूज किया जाता है वो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 फ़ारेनहाइट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 98.6 से अगर वो आगे जा रहा है तो दैट मीन्स हमारा बॉडी टेम्परेचर अप डाउन होना शुरू होगा और हमें प्रॉपर तरीके से फिर क्या आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, फीवर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा फटाफट एक लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ब्लड सेल का कौन सा पार्ट हमें इन्फेक्शन से बचाता है? ठीक है, ईमानदारी से आपने आंसर बताना है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, क्या इसका आंसर होगा? ठीक है, आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि बॉडी में ब्लड जो है वो प्रोटेक्ट तो कर रहा है, लेकिन ब्लड का कौन सा पार्ट हमें प्रोटेक्शन दे रहा है? ऑप्शन भी दे दिए, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। कौन सा सेल जो है वो हमें प्रोटेक्ट करेगा? बिल्कुल सही, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही, दैट इज डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल हमें किसमें हेल्प करवाता है? ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करवाता है। अब आरबीसी जो आप अगर सोच रहे हैं आप में से कोई, तो आरबीसी तो कलर देता है, उसके नाम में क्या है? रेड ब्लड सेल। रेड, रेड मींस कलर देने वाला। ही कौन सा पिगमेंट बताया? हीमोग्लोबिन बताया। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लड। सो आज की क्लास में इतना ही, जल्दी इसके नेक्स्ट टॉपिक को फिर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपने अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, जो भी डाउट आते हैं वो भी आप हमारे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ हम आपसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।